अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अली वासी एक मर्तबा फिर आपके लिए नया दौर के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब से अबाउट जो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार और इन लोगों के हवाले से जो एक नई रिपोर्ट शाया हुई है। मुख्तलिफ उसमें किरदार हैं शुगर और व्हीट क्राइसिस के हवाले से। तो सोलंकी साहब, वेलकम टू द शो। और सर, मैं मज़ीद इसमें तमहीद बाँधे बगैर मैं आपसे सीधा सवाल करूँगा कि आपके ख़्याल में ये रिपोर्ट जो है ये लीक हुई है या ये रिलीज़ हुई है? देखिए, हुकूमत तो ये कह रही है कि जी हमने ये बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया कि पहले कोई रिपोर्ट नहीं आती थी और हमने पहली बार रिपोर्ट जारी कर दी है। और एक दस्तावेज़ जो है वो भी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा है, जिस पर 3 तारीख की यानी जुमे के रोज़ की तारीख लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहली बार इस रिपोर्ट का ज़िक्र आया, मोहम्मद मालिक ने अ, इसको 4 तारीख को यानी हफ्ते के रोज़ इसको ज़ाहिर किया। और उसके बाद हमने देखा कि 2 वफ़ाकी वज़रा, एक शेख रशीद और नदीम अफ़ज़ल चंद, उन्होंने खुद मुख्तलिफ जगहों पे टीवी इंटरव्यूज़ में कहा कि ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये लीक हो गई। तो ये बात अब बहुत वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट लीक हो गई, और उसके बाद उन्होंने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। हुँ, वरना अगर ये सरकारी तौर पर जारी होती और वो जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है उसके हिसाब से होती, तो 3 तारीख को जुमे का दिन था, उस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते शहजाद अकबर साहब और दूसरे वज़रा, वहाँ ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना प्रेस रिलीज़ हुई, ना कोई ट्वीट हुआ। जब अगले रोज़ ये ज़ाहिर हो गई तो अब उसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। सही। तो सर, अगर ये चाहे ये रिलीज़्ड है या चाहे ये लीक हुई है, दोनों सूरतों में लगता ऐसा ही है कि जैसे पीटीआई के अंदर कोई रिफ्ट्स हैं, कोई इनफाइटिंग चल रही है वहाँ पर। तो इसकी क्या आपका क्या ख़्याल है कि क्या इसमें कोई हकीकत है? देखें, जहांगीर तरीन ने खुद इस बात को माना है अपने इंटरव्यूज में कि जी उनके कुछ इख्तलाफात चल रहे थे आजम खान के साथ, जो कि वजीर जी। आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। लेकिन हुँ, सब लोगों को पता है कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वजीर आजम ना चाहें। हुँ, तो ये तो खैर एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाकर इमरान खान का नाम लिए बगैर इस मामले को उस पे लेपापोती करने की कोशिश की है। हुँ, पीटीआई के अंदर जो ग्रोहबंदी है वो कोई राज नहीं है। मुख्तलिफ तरह के जो ग्रोह हैं वो पहले से भी मौजूद थे और उनके दरमियान रसाकशी रही है। आपको याद है शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान, चौधरी सरवर के दरमियान इसी तरह के जो है वो चीज़ें रही हैं। लेकिन जी। अब क्योंकि ये हुक्मरान जमात है, तो उसके अंदर इस तरह की धड़ेबंदी जो है, वो होती रहती है। इस वक़्त भी आप देखेंगे कि जो फवाद चौधरी है, वो रहे हैं किसी ज़माने में जहांगीर तरीन के बहुत करीब, आजकल वो ज़रा साइड लाइन है। तो मुख्तलिफ गिरोह जी। आते हैं, जाते हैं। लेकिन अभी तक ये जो सरकार है इमरान खान की, उसकी जो ताकत का राज़ है, वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं, हुँ, जिस वजह से वो अभी तक ये जुड़ी हुई है ये हुकूमत। वरना तो हुँ। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के गिरोह पहले से भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। तो सर, ये ग्रुप कौन से हैं? आपके एक एक वो बनी गाला ग्रुप है जिसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं और एक क्या कहते हैं चौधरी सरवर और शाह महमूद कुरैशी, या ये एंटी जहांगीर तरीन अलायंस जो है वो सारा इकट्ठा है? ये क्या इनमें किरदार कौन है ये? जुल्फी बुखारी आजकल सबसे ज़्यादा इन हैं। वो एक तरह से इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है उसके जी। अंदर हैं, और काफ़ी अरसे से हैं। इसी तरह से और भी जो लोग हैं जिनमें अनिल मुसर्रत हैं जो कि बरतानिया के अंदर हैं। तो वो हुँ, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसमें जहांगीर तरीन जो है वो हैवी वेट है। वो खुद भी इसका क्रेडिट लेते हैं कि जो पावर एलीट्स हैं, जो सियासी ख़ानदान हैं,
जो मौजूद हैं हुक्मरान जमात में, उनको वो लेकर आए हैं। तो इस वक़्त जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप तो वो है। लेकिन ये तमाम लोग फ़िलहाल तो वो खामोशी रहेंगे जब तक ये हुकूमत जो है वो मुस्तहकम है। लेकिन जब भी इसके अंदर कोई कमज़ोरी आएगी, तो फिर ये ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आएँगे। सही। तो सर मतलब आपका कहने का ये है कि नई जो एटीएम्स हैं वो इस वक़्त तैयार हैं जगह को रिप्लेस करने के लिए जहांगीर साहब को। तो सर अगला जो मेरा इसी इसी हवाले से मेरा ये क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल को इसकी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट इसकी पब्लिश की जाने वाली है। तो आपको लगता है कि ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो जो बड़े लोग हैं या दूसरे पैसे वाले लोग हैं, वो उनको रिप्लेस कर पाएँगे? या उनका अभी भी किला इतना मजबूत है कि वो अपनी जगह पर बच जाएँगे? देखें, अगर अब तक जो मालूमात सामने आई हैं, अगर आप उसका खुरा निकालेंगे, अगर हुँ, आप जो साबिक वज़ीर खुराक है पंजाब के चौधरी साहब, जी, उनका जी। इंटरव्यू देखें समीउल्लाह और चौधरी। जो जी, जी, समीउल्लाह चौधरी साहब। समीउल्लाह चौधरी। तो जी। ये खुरा जो है वो उस्मान बुज़दार तक भी जाएगा, इसमें असद उमर का नाम भी आएगा और हुँ, घूम फिर के इसमें इमरान खान का नाम आएगा, क्योंकि ईसीसी जो है उसके चेयरमैन तो बिल्कुल। वज़ीर आज़म खुद होते हैं। हुँ, तो इन्होंने खुद सब्सिडी दी, इन्होंने ये सब कुछ होने दिया। सबसे ज़्यादा जो कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, वो इन्हीं के दौर में हुई, चीनी में भी और आटे में भी। ये जो हुँ, बात की जा रही है कि जी सब्सिडी दी गई 25 अरब की, जिसमें 3 अरब जो है वो पीटीआई हुकूमत की तरफ से गए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाए गए, वो सब्सिडी के मद में नहीं है। वो जो चीनी और आटे की कीमतों में जो इज़ाफ़ा हुआ, उस मद में हुँ, ज़्यादा है। कोई 75 से 80 अरब रुपए के करीब जो है वो सिर्फ़ चीनी के कीमतों में जो इज़ाफ़ा है उसमें हुए हैं। हुँ, तो ये सारे जो मामलात हैं, वो क्योंकि खुद पूरा हुक्मरान जमात के अहम किरदार जिनमें वज़ीर आज़म खुद शामिल हैं, उनकी तरफ जाता है, तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि हुकूमत इस पे कोई कार्रवाई करे। जहांगीर तरीन जो है, उनके पास तो वैसे भी कोई ओहदा नहीं था और वो खुद हुँ, कहते हैं कि वो किसी टास्क फ़ोर्स के सरबराह नहीं थे। अभी तक जो तब्दीलियाँ हुई हैं, वो कोई ज़्यादा माने-ख़ेज़ नहीं है। सिवाय इसके कि हमने देखा है कि जी वो एक और एटीएम या मनी बैग जो है आज़म स्वाति, उनको हुँ, नारकोटिक्स कंट्रोल का और इसका वज़ीर बना दिया गया है। तो हुँ, जिन्होंने जान अल्लाह को देनी थी, उन्होंने वज़ारत आज़म स्वाति के हवाले कर दी है और हुँ, पार्लिमानी उमूर का एडवाइज़र ऐसे साहब को बनाया गया है जो पार्लिमान के अंदर है नहीं, जबकि वज़ीर हुँ, ममलकत पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। तो ये ऐसी नुमाइशी किस्म की तब्दीलियाँ हैं। अगर कमीशन की रिपोर्ट आ भी जाए, तो कमीशन जो है वो कोई अदालत नहीं है, वो कोई सज़ा नहीं दे सकती। तो हुँ, बिल-आखिर इनको उन इदारों की तरफ जाना पड़ेगा या अदालत अदालत की तरफ, नैब की तरफ, एफबीआर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो इदारे मौजूद हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बड़ा कोई तौब किस्म की कोई चीज़ होने वाली है। ये फ़िलहाल एक मामले को दबाने की ही एक कोशिश है, इसमें कुछ निकलना नहीं है। सही। तो सर फाइनली मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आपने बताया कि जहांगीर तरीन साहब की जगह नई एक पौध जो है वो जन्म ले रही है। साथ आपने ये भी बताया कि जहांगीर तरीन साहब ने जैसे खुद कहा कि मैं सब लोगों को लेकर आया था पार्टी के अंदर इलेक्शन से पहले जिसकी वज़ह से ये इलेक्टेबल्स जो हैं वो आए हमारी पार्टी के अंदर और ये वो। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ वो लोग भी हैं और साथ-साथ जहांगीर तरीन आपने देखा कि वो तारिक बशीर चीमा साहब को भी अगर कोई मसला हो या परवेज़ इलाही साहब को मसला हो, वो जहांगीर तरीन से ही बात करते हैं। तो एलाइज़ की भी जो पीटीआई की एलाइड पार्टीज़ हैं इस वक़्त हुकूमत के अंदर, वो भी उनके साथ ही बात करती हैं। अगर जहांगीर तरीन यहाँ से हटते हैं, जैसा कि मुमकिन है इस वक़्त की सूरत-ए-हाल में और वो इमरान खान से दूरी उनकी बढ़ती जाती है और पीटीआई जो है वो पीटीआई उनका जो एक होल्डिंग हैंड है जिसे कहना चाहिए कि एक स्टेबलाइज़ करता है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को। वो अगर हटते हैं तो क्या उन उसके रेपरकशंस क्या होंगे पीटीआई के लिए? देखें, अभी तो हुकूमत जो है वो चल रही है,
कोरोना का बहरान है, तो फ़िलहाल तो कोई मसाइल फ़ौरी तौर पर उनको नहीं होंगे। लेकिन आगे हुँ, चलकर क्योंकि इमरान खान की अपनी जो ज़ाती मकबूलियत है, वो मुसलसल जो है वो निशाने पर है और हुँ, जहांगीर तरीन जो है वो अक्सर जो सियासी ख़ानदान है उनको इस जमात के अंदर लेकर आए हैं। तो ये मुस्तक़बिल जी, में उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। फ़ौरी तौर पर शायद इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन जब बहरानी कैफ़ियत होगी, तो उस वक़्त फिर इनके लिए काफ़ी शदीद मसाइल सामने आएँगे। ठीक। अच्छा सर, इसको रैप अप करने से पहले मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है जो कि अभी-अभी मेरे दिमाग में आया। वो ये था कि ये जहांगीर तरीन साहब का एक इंसिडेंट है और अगर हम इसको पूरे एक स्पेक्ट्रम पर रखकर देखें कि ये क्या-क्या, क्या-क्या, कब-कब होता रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है और जो उनका एक क्लीन इमेज है कि जी ये करप्शन से पाक और ये वो जो वो अक्सर बात भी करते हैं, इसको डैमेज किया है और इसको डैमेज करने से उनकी गवर्नमेंट को ठीक है, अभी तो कोरोना वायरस है बट कितने ऐसे हैं इसका तो नहीं पता। तो वो उससे उससे कितना डैमेज हो सकता है उनको सियासी तौर पर? अगले इलेक्शंस चाहे टाइम पर ही हो रहे हैं, लेकिन ये करप्शन का एक स्कैंडल सामने आना कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए? देखें ये जो चीज़ सामने आई है कि इमरान खान साहब का खुद ये कहना टीवी एंकर को बुलाकर कि जो कुछ होता है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। कोई भी काम जो भी हुआ है, वो मेरी मर्ज़ी के बगैर और मेरी इत्तला के बगैर नहीं हुआ है। और उसके बाद हुँ, फिर ये रिपोर्ट आए कि ये सब्सिडी भी उनकी मर्ज़ी से दी गई, कीमतों में इज़ाफ़ा भी उनके नाक के नीचे हुआ। तो यकीनन इसका असर तो पड़ेगा। और रही सही हुँ, जो कसर थी, जहांगीर तरीन ने ये कहकर पूरी कर दी है कि 2013 के इंतखाबात में तो कोई बड़ी धांधली हुई नहीं थी, सिवाय 3-4 सीटों के, और हम हुँ, तो तीसरे-चौथे नंबर पे भी थे। और ये जो इलेक्टेबल्स हैं और सियासी ख़ानदान हैं, जो रिवायती जो सियासतदान हैं, उनको मैं जी, लेकर आया, तब जाकर इनका काम बना है, वरना तो 2013 के अंदर तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो उनकी सियासी साख को भी नुकसान पहुँचा है और जो इनका मंत्रा था शफ़ाफ़ियत का और करप्शन के खिलाफ, उसको भी भारी नुकसान पहुँचा है। रही सही कसर जो है, वो मुल्क की मईशत को पहुँची है। कोरोना से पहले भी आपने देखा कि जो जीडीपी है, वो 2% के करीब और उससे नीचे थी। जबकि इनको 6% जीडीपी पे हुकूमत मिली थी। तो जो गवर्नेंस का बहरान है, जो मईशत की बदहाली है और उसके बाद अब ये जो स्कैंडल सामने आया है आटे और चीनी का, उससे उनकी रही सही कसर, और जिस तरीके से खुद कोरोना वायरस को इन्होंने डील किया है, तो मुल्क के हुँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, लेकिन इसमें जो क़यादत है, वो मुराद अली शाह की है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, वो आखिर में उनको नुकसान ही पहुँचाएँगी। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंसाइटफुल एनालिसिस और हम इसको दोबारा फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे और थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए और हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। कीप वॉचिंग नया दौर डॉट टीवी।